हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। इस वीडियो में हम लोग नया अपडेट चेक करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द रजिस्ट्रेशन। बहुत जल्द ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने वाला है। उससे पहले आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में, लेट मी शो यू, ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में ये पब्लिश हुआ है टुडे ओनली। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है इस आर्टिकल से। NTA, that is National Testing Agency, is set to release the CUET notification 2025 on the official website. The official website, that is CUET.nta.nic.in. ठीक है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द NTA। इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों जो भी नोटिफिकेशन आउट होगी उस पर आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर CUET 2025. NTA has already launched its official website for the CUET exam where candidates will be able to check all updates related to it. यहाँ पे ये कह रहा है कि NTA ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है ऑफिशियल वेबसाइट, नई ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाकर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो चेक कर सकते हैं सारे के सारे अपडेट्स रिलेटेड टू द एग्जाम, है ना, अपकमिंग एग्जाम CUET 2025. CUET public notices will be released by NTA at cuet.nta.nic.in, है ना, ये है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। एंड कैंडिडेट्स मस्ट रेगुलरली विजिट्स दिस वेबसाइट टू चेक ऑन द लेटेस्ट CUET UG 2025 एग्जाम। तो ये पर्टिकुलरली इट्स टॉकिंग अबाउट द CUET UG 2025, ठीक है, UG एग्जाम की बात हो रही है और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो CUET 2025 UG एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, रेगुलर विजिट करते रहिए वेबसाइट को, या फिर हमारे चैनल पे जितने भी नए अपडेट्स रहते हैं वो आप रेगुलर चेक करते रहिए, है ना। जितने भी नए अपडेट्स रहते हैं हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो हम लोग अपलोड कर लेते हैं हमारे चैनल CUET निम्बस पे, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी, दैट इज CUET रजिस्ट्रेशन 2025 विल बी स्टार्टेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स वेरी सून। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होने वाले हैं। Aspirants who meet the CUET eligibility criteria can fill out the application form using their personal and educational details. Personal और educational details जितनी भी है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चाहिए, उसका वीडियो ऑलरेडी आपको CUET निम्बस में मिल जाएगा। वो वीडियो जाके चेक कीजिए ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। However, for final admission, candidates must fulfill the CUET university-wise eligibility criteria. यहाँ पे भी मेंशन्ड है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना है ना। हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज डिफरेंट, तो आपको वो चेक करना है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो उस कोर्स में क्या कंपल्सरी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल इज गैट, है ना, आपने सुना होगा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर GAT कंपल्सरी है तो आपको तीसरा सब्जेक्ट GAT ही लेना होगा। इफ इट इज नॉट कंपल्सरी तो ऑप्शनल हो जाता है आपके लिए, है ना, वो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उस पे जाके पता चलेगा। चलिए, ये था इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी CUET 2025 UG से रिलेटेड है। अब हम लोगों को क्या देखना है, दैट इज जो भी आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है। पहले तो ये CBT मोड में होने वाला है ना, CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर आपको दिया जाएगा, उसमें आपको मार्क करने हैं क्वेश्चंस, पेन पेपर नहीं यूज होने वाला है, आपको ध्यान रखना है ना, नो पेन पेपर, CBT मोड में होने वाला है। दूसरी चीज आपको क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, और 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 50 on 50 आपको कवर करने हैं, ठीक है।
no options will be given. इसके साथ तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 hour will be given for the each subject. ठीक है, for each subject. नेक्स्ट आप ध्यान रखोगे that 63 लैंग्वेजेस से अब 37 लैंग्वेजेस रह गई है ना. पहले 63 थी, अब 37 लैंग्वेजेस रह गई है, जिसमें कि क्या क्या आता है. 13 आती है लैंग्वेजेस, 37 सब्जेक्ट्स है, लेट मी करेक्ट, 37 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 13 लैंग्वेजेस है प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स. और डोमेन सब्जेक्ट्स कितने हैं इन टोटल? 23 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस 1 गैट. तो ये पूरा मिला के 37 हो गया है ना. 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 गैट. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. तो जो मैंने आपको अभी बताया, 37 टोटल सब्जेक्ट्स में से 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. 13 लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. ठीक है, अब आउट ऑफ 13 फिर आते हैं 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, 1 गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. ये आपको नहीं भूलना है. जब भी आप कॉम्बिनेशन ले रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे, आपको ध्यान रखना है जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल कर रहे हो उसमें पता होना चाहिए कि इज गैट कंपल्सरी और नॉट. पहली चीज, अगर गैट कंपल्सरी है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. 1 लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लो और 1 गैट. ठीक है, इन टोटल हो गए 5. अगर गैट कंपल्सरी नहीं है तो 1 लैंग्वेज और 4 डोमेन सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो. बट बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपके लिए रहेगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स. डोमेन सब्जेक्ट्स में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो भी आपने 11th 12th में ऑलरेडी पढ़े हो, है ना. तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम एज सच आती नहीं है. लैंग्वेज भी आपने पढ़ी ही होती है, प्लस गैट. दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन पिक अप, क्योंकि ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इस ही कॉम्बिनेशन पे काम कर रही है ना. अगर आप ये कॉम्बिनेशन ले लेते हो तो चांसेस रहते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो जाएगा सब्जेक्ट्स चूजिंग का. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके साथ जो अलग चीजें आपको ध्यान रखनी है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग. हर एक सही सवाल के लिए आपको +5. ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मिलेगा और -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ध्यान रखना है ना. गलत नहीं सवाल करना है. +5 फॉर करेक्ट आंसर और -1 फॉर रॉन्ग आंसर, ये आपको ध्यान रखना है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और बहुत ही जल्द आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने वाला है. काफ़ी सारे आर्टिकल्स रिलीज हुए हैं जिसमें से मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल दिखा भी दिया है ना. तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लीजिए. जो भी एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड है वो सारा सही फिल करना है. जो भी मेल आईडी आप डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, वो करेक्ट फिल करना है ना, क्योंकि उसी में आपको मैसेजेस आएंगे और द नोटिफिकेशन की इस पर्टिकुलर जगह पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये टाइमिंग है, एडमिट कार्ड फिर आपको डाउनलोड करना होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो था. इसके साथ साथ अगर हम गैट सब्जेक्ट की बात करें तो गैट कंसिस्ट्स ऑफ जीके प्लस करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. इसमें क्या है, स्टैटिक जीके. जीके में
स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के लिए हमारे चैनल CUET निम्बस पे आपको काफ़ी सारी क्लासेस दिख जाएगी जिसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। वो आप बार बार रिवाइज कीजिए, काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है और जब तक आपका एग्जाम आएगा हम लोग और भी ज़्यादा क्लासेस उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। तो आपको स्टैटिक जीके के लिए स्टैटिक क्लासेस रेगुलर फॉलो करनी है। करंट अफेयर्स, हमारे डेली करंट अफेयर्स आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। डेली करंट अफेयर्स आपको फॉलो करने हैं। आपको वहां से होगा क्या, देखिए डेली करंट अफेयर्स का एक अच्छा फॉर्मेट रहता है हमारे चैनल पे, दैट इज ये आपको डेली करंट अफेयर्स, इसका एक अच्छा फॉर्मेट आपको मिलेगा। देखिए पहले आता है करंट न्यूज, ठीक है, जो भी न्यूज है प्लस स्टैटिक जीके, उससे जो भी हम लोग स्टैटिक जीके से उसे रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, जैसे भी हम उसे रिलेट कर सकते हैं तो हम उसके स्टैटिक जीके को भी देखते हैं, प्लस MCQ, MCQs at the end and your homework question। जो भी करंट न्यूज रहती है, एनालिसिस रहता है कंप्लीटली, उसके साथ स्टैटिक जीके आपको मिलेगा और MCQs, MCQs क्योंकि आपका एग्जाम इज MCQ बेस्ड, उसके साथ होमवर्क क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। ये क्वेश्चन इसी न्यूज एनालिसिस से मैं निकालती हूँ, है ना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो न्यूज एनालिसिस आप जितना अच्छे से देखोगे ये सारे सवालों के जवाब आप उतना ही बेटर दे सकते हो। तो ये कंप्लीट एनालिसिस, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी मटेरियल है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा CUET निम्बस पे। तो आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, प्लस उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे अपडेट्स भी आते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, प्लस वहाँ से नोट्स डाउनलोड कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो CUET निम्बस पे, ठीक है जी। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है आपको CUET निम्बस पे सबसे पहले, है ना, अपडेट मिल जाएगा और आपको क्या करना है, CUET निम्बस के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है, डेली करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, हमारी इंग्लिश सीरीज भी चल रही है उसे भी फॉलो कीजिए और सारे के सारे PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।